नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ मुमताज और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है महिलाओं से संबंधित समस्याएं जैसे माहवारी के दौरान पेट में दर्द, व्हाइट डिस्चार्ज और मेनोपॉज। और महिलाओं की इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपिका तिवारी, जो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। तो अगर आप भी इन्हीं विषयों से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एक औरत अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक कई पड़ावों से गुजरती है। जब एक लड़की कौमार्य की दहलीज पर पांव रखती है तो उसके जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं, कुछ मानसिक तो कुछ शारीरिक। मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स भी महिलाओं के शरीर में होने वाला एक हार्मोनल चेंज है। सामान्य तौर पर लड़कियों में ये लगभग 28 दिनों के अंतराल पर आता है, जो कि महीने में एक बार यानी कि 5 दिनों के लिए ही होता है। इसी स्त्राव को मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यूं तो हमारे देश में 13 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना सामान्य समझा जाता है, लेकिन कुछ लड़कियों को सामान्य की तुलना में समय से पहले पीरियड शुरू हो जाते हैं। ऐसी लड़कियां जिन्हें 10 साल या उससे पहले मासिक धर्म शुरू हो जाए उसे अर्ली मेनार्क कहते हैं। डॉक्टरों की माने तो पिछले कुछ सालों में अर्ली मेनार्क यानी कि सही उम्र से पहले मासिक धर्म शुरू होने की समस्या बढ़ी है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको हेवी पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। हेवी पीरियड यानी कि माहवारी के दौरान ज्यादा रक्तस्राव की समस्या, जो कि सामान्य लक्षण नहीं है। इसके अलावा तीसरी समस्या है महिलाओं को माहवारी के दौरान दर्द की शिकायत रहना। सर में दर्द, पैरों में सूजन, पीठ दर्द, कमर दर्द, कभी पेड़ों में दर्द और कई बार तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि असहनीय हो जाता है और लड़कियां पेन किलर्स का सहारा लेती हैं। मासिक धर्म की गड़बड़ी महिलाओं के लिए किसी परेशानी से कम नहीं। इसके अलग अलग कारणों से ज्यादातर महिलाएं परेशान रहती हैं, जैसे एमेनोरिया। यदि किसी लड़की को 16 की उम्र तक मासिक धर्म शुरू ना हो तो उसे एमेनोरिया कहते हैं। यदि एक बार मासिक धर्म शुरू होकर फिर से बंद हो जाए तो उसे सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया। इस तरह के मासिक धर्म में जब मासिक धर्म शुरू होता है तो उससे कुछ समय पहले स्त्री के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मेट्रोरेजिया। इस समस्या के कारण स्त्री को मासिक धर्म सही समय पर नहीं आता, जिसे अनियमित माहवारी भी कह सकते हैं। मेनोरेजिया। जब स्त्री का मासिक धर्म शुरू होता है तो उसे नियमित दिनों से अधिक दिनों तक रक्तस्राव रहता है। हाइपरमेनोरिया। इसमें मासिक धर्म तो नियमित होता है लेकिन रक्तस्राव ज्यादा होता है। पॉलीमेनोरिया। इस तरह का मासिक धर्म स्त्री को 21 दिन से भी कम दिन के अंतराल पर आता है। मीनोमेट्रोरेजिया। इस तरह का मासिक धर्म अनियमित रूप से होता है और इसमें स्त्री को ज्यादा रक्तस्राव होता है। ये सामान्य से अधिक दिनों तक रहता है। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। इस प्रकार के मासिक धर्म में स्त्रियों को रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव शुरू हो जाता है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। इस रोग में पहला मासिक धर्म समाप्त होने के और दूसरा मासिक धर्म शुरू होने के बीच रक्तस्राव होता है और ऐसा गर्भ निरोधक गोलियां खाने की वजह से भी हो सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये समस्या 40% महिलाओं में पाई जाती है। इसके लक्षण हैं सर में दर्द रहना, जी मिचलाना, गुस्सा, थकान, पेट में गैस, कमर में दर्द, तनाव और हाथ पैरों में सूजन। ये सभी वो समस्याएं हैं जिससे कहीं ना कहीं हर महिला को कभी ना कभी जूझना पड़ता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं, क्योंकि आगे जाकर ये बड़ी समस्या बन सकती है। इसीलिए जरूरी है कि अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रही हैं, तो सही समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। तो
तो ये थे हमारी रिपोर्ट मेंस्ट्रुएशन पर, जो आपने अभी अभी देखी, जो हमारे आज के महिलाओं से जुड़े कई विषयों में से एक है। और अगर आपकी भी मेंस्ट्रुएशन से लेकर कोई समस्याएं हैं या कोई जिज्ञासा है तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपिका तिवारी। और इसी दरमियान हम भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल लड़कियों में पीरियड्स जल्दी क्यों शुरू हो जाते हैं? देखिए मुमताज़, पीरियड्स का स्टार्ट होना, जिसको हम टेक्निकल टर्म में मेनार्क कहते हैं, ये आमतौर पर 12 से 13 साल की लड़कियों में शुरू हो जाता है। मगर यदि ये मेंसेस या माहवारी जो 10 साल की उम्र से भी पहले में शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर मेनार्क। आमतौर पर ये जो इंसिडेंसेस हैं, हमें अभी कुछ समय से इनके इंसिडेंसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके जो प्रोजेक्टेड जो हमारी थ्योरीज़ हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस, दूसरा न्यूट्रिशनल स्टेटस। आप देखेंगे कि जंक फूड्स के कारण एंड फैटी फूड्स, पैकेज फूड्स के कारण थोड़ा सा ओबेसिटी भी हम देखें तो इस एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन हो गई है, और ये भी सबसे प्रमुख कारण है प्रीमेच्योर मेनार्क आने का। दूसरा, मैंने पहले कहा कि पोल्यूशन एंड केमिकल्स, कुछ हेयर प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनमें भी कुछ एस्ट्रोजन के और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस जो मौजूद हैं, उनके कारण भी अर्ली मेनार्क आने के चांसेस हो जाते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द थ्योरीज दैट हैज़ बीन हमने प्रोजेक्ट की है कि प्रीमेच्योर मेनार्क क्यों आ रहा है इस एज ग्रुप में। और चूँकि 10 साल, 12 साल, 13 साल थोड़ा सा लड़कियों में वैसे भी एक डेवलपमेंट होता रहता है, वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई रहती हैं, तो जो शुरू के मेनार्क के जो सिम्टम्स रहते हैं, जैसे माहवारी ज़्यादा आना, माहवारी के दौरान थोड़ा पेन होना, ये सब भी थोड़ा सा और एग्रवेट हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक कॉलर जुड़ रही है हमारे साथ इस वक्त। उर्मिला जुड़ी है हमारे साथ फ़ोन पर। हेलो जी, उर्मिला जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बताइए उर्मिला जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मंथली प्रॉब्लम कभी भी टाइम पे नहीं आती है और 2-3 साल से वाइट पानी आ रहा है जी, और फिर बहुत दर्द रहता है, उल्टी भी आती है। ओके, देखिए, महीना टाइम से नहीं आना, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी एज क्या है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेनार्क के आने के 2-3 साल तक क्योंकि थोड़ी हार्मोनल एक्सिस जो रहती है वह मैच्योर नहीं होती है, इसलिए पीरियड्स इरेगुलर आना बहुत आम बात होती है। ये 2-3 साल के बाद जैसे ही ओवेरियन पिट्यूटरी एक्सिस जो रहता है उसमें समन्वयता बन जाती है, बैलेंस बन जाता है और मैच्योरेशन आ जाता है, तो पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं। और दूसरी है, इसमें अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम हैं। एक तो है कि पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं, दूसरा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। तो अगर आप मतलब चाहें तो आप टेस्ट करा लें, तो अगर आप टेस्ट करवाना चाहें तो सबसे पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि कहीं आपको पीरियड्स इरेगुलर होने के साथ साथ ज़्यादा पीरियड्स तो नहीं जा रहे हैं, कि इसके कारण आप में कहीं हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है और आप में जनरलाइज वीकनेस आ रहा है। दूसरा, वाइट डिस्चार्ज के लिए आप अपनी गायनी से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज ज़रूरी नहीं है कि हर वाइट डिस्चार्ज पैथोलॉजिकल होता है। कभी कभी फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज भी ज़्यादा होने लगता है, जो कि सिर्फ ग्लैंड्स के ओवर सेक्रीशन के कारण होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर डिसीज़ या पैथोलॉजी नहीं होती जी। डॉक्टर साहिबा, वाइट डिस्चार्ज का मुद्दा दूसरे सेगमेंट में भी हम लेने वाले हैं, लेकिन फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं जींद से। राजबाला जी, क्या सवाल है आपका? तो लगता है संपर्क टूट गया है, वापस जुड़ेंगे अपने कॉलर से। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पीरियड्स की शुरुआत में, जब एक लड़की को पीरियड्स की शुरुआत होती है, तब एक लड़की को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, मेनार्क मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस, जैसा कि मैंने पहले बताया, 2 से 3 साल जो मेनार्क का रहता है उसमें हार्मोनल एक्सिस मैच्योर होती रहती है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी समस्याएं भी उस समय ज़्यादा होती हैं। तो जो सबसे पहली समस्या रहती है माहवारी ज़्यादा जाना, जिसको हम मेनोरेचिया कहते हैं। टेक्निकल टर्म में देखें तो एक पर्टिकुलर साइकिल में 2 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। अगर ये ब्लीडिंग 6 दिन से ज़्यादा हो रही है, या आप ब्लड क्लॉट्स मतलब थक के निकल रहे हैं और आपको इतना ज़्यादा वीकनेस आ रहा है मेनोरेचिया के बाद, आपका हीमोग्लोबिन डाउन होने लग गया है, तो हम उसको मेनोरेचिया की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा होता है कि
फिर से मैं आपको बताऊंगी कि ओवेरियन एक्सेस के इमेच्योर होने के कारण पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। मतलब कभी इस महीने में एक बार पीरियड आ गया, कभी 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, और फिर 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ गए। तो आमतौर पर और दूसरी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और एक होती है मेंसेस के दौरान थोड़ा पेन होने की, तो ये भी एक्चुअली 2-3 साल या 4 साल में सबसाइड हो जाते हैं ये प्रॉब्लम्स। लेकिन सबसे ज़्यादा ये रहता है कि हम उनको थोड़ा सा एक नॉलेज दें कि मेनार्क एक्चुअली होता क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बस पार्ट एंड पार्सल है कि जैसी आपकी ओवेरियन एक्सेस नॉर्मल हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इन कुछ प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी किसी को बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं, क्या ये नॉर्मल है? देखिए, मैंने जो अभी हमने बात की थी कि मेनोरेजिया मतलब मेंसेस ज़्यादा होने का, लेकिन अगर आपको मेनोरेजिया इतना हो रहा है कि आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, जिसके सिम्टम्स जो अनीमिया जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण आपको वीकनेस आ रहा है, पीलापन आता जा रहा है, मन जो यूजुअली आपका जो काम करने की कैपेसिटी है, आप इसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देख रहे हैं। मतलब अब आपकी जो स्टैमिना है काफ़ी कम हो गया है, और तो हाँ बिल्कुल अब मतलब टाइम है कि आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट कीजिए। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही रेवाड़ी से। बताइए आपका क्या सवाल? अंजू जी। यस मैम। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे को ना विजाइनल इन्फेक्शन होता मैम, अभी भी मैरिज हुई है मैम, 1 महीना। यस मैम। जी जी डॉक्टर साहब, आपने सुनी इनकी परेशानी? हाँ अंजू, ये प्रॉब्लम अगेन हम जो एक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि सिर्फ वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या उसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज में सिर्फ सफ़ेद पानी जाता है और आपके मतलब अंडरगारमेंट्स वगैरह में स्टेनिंग होती है, लेकिन उसके साथ अगर आपके कोई जेनिटल पार्ट्स में खारिश नहीं हो रही है या उस वाइट डिस्चार्ज में बदबू नहीं है, तो जस्ट फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज करके आप उसको मतलब एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रख सकती हैं, ड्राई रख सकती हैं। लेकिन अगर बदबू है और आपको उस पार्ट्स में खारिश हो रही है उस वाइट डिस्चार्ज के कारण, तो आप अपनी गायनिक से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी हो, जिसके लिए आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का कोर्स लेना हो। जी, उम्मीद है अंजू जी के उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है। हेलो बबली जी, क्या सवाल है आपका? क्या आप सुन रही हैं हमें बबली? तो बबली से भी हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हैवी पीरियड्स के दौरान या हैवी पीरियड्स के बाद एक महिला को क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो हैवी पीरियड्स के कारण हमारा जो हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, उससे जो एनीमिया होता है, उससे आपका जनरलाइज वीकनेस, स्टैमिना कम करने की हो जाता है। दूसरा, आप अगर डे टू डे लाइफ में भी देखिए तो इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। आप हर समय आपको एक एहसास बना रहता है कि नहीं, आई एम बीइंग लुक्ड अप आफ्टर, एंड कहीं कोई स्टेन वगैरह तो नहीं हो रहा है। ये सब थोड़ा सा जो रोज़मर्रा की लाइफ है, क्योंकि हमारा जो रूटीन है, अब हम मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4-5 दिन आपके अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो आप घर में बैठ के आराम कर लें। हम तो शायद एक दिन भी अब अफोर्ड नहीं कर सकते घर में बैठना। तो वर्क हैज़ टू रियली गो ऑन। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए, अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराइए, एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और उसमें तसल्ली करना होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी समस्याओं पे आपने मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी बातचीत की। डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं इसी दौरान, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे अपने आज के दूसरे मुद्दे का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।